जब अदलिया जो एक और आम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत का, जब एग्जेक्टिव और अदलिया दोनों जो फंक्शन कर रहे हैं एज़ यूजुअल मामूल के मुताबिक, तो पार्लियामेंट को मुअत्तल करना या उसको लॉकडाउन करना जो है गैर आइनी भी है और ये आइन के साथ एक मजाक है। आइन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अवाम का हक है कि उसको मालूम हो कि उसके नुमाइंदे जो हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और जो एग्जेक्टिव उन नुमाइंदों में चुनी गई है, उन नुमाइंदों से चुनी गई है, वो किस तरह नंबरदाज़मा है इस क्राइसिस के साथ। हम बसीयत अपोजिशन ये सवालात करने का हक रखते हैं कि मुख्तलिफ इक़दामात जो पिछले 1-1.5 माह में उठाए गए हैं उनकी क्या अफादियत है और वो इक़दामात जो है सियासी मफादात के ताबे हैं या कौमी मफादात के ताबे हैं। ये हमारा हक है और इसके लिए अगर वर्चुअल इजलास बुलाने की कोशिश की गई तो हम हर वो हरबा आजमाएंगे जिससे ये यकीनी बनाया जाए कि असेंबली का इजलास जो है या सेनेट का इजलास जो है वो फिज़िकल प्रेजेंस जो है मेंबरान की हो। आइंदा 2 माह में बजट भी आने वाला है। ये वर्चुअल इजलास बुला के कल हुकूमत की ये भी नीयत होगी कि वो भी वर्चुअल इजलास बुलाया जाए और एक दिन के अंदर जो है वीडियो के ऊपर ही लोग कौम को जो है वो जो भी कौम के साथ करना है वो कर लें। ये ऐसी मिसालें कायम होंगी जो आने वाले सालों और दहाइयों में गैर आइनी रवायात को जो है वो आगे बढ़ाएंगी, बढ़ावा देंगी और जो फंडामेंटल आइनी हकूक हैं पाकिस्तानी अवाम के, जो आइन ने उनको दिए हुए हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है और उनके नुमाइंदे और मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो उन इख्तियारात से, उन आइनी इख्तियारात से महरूम किए जाएंगे। ये एक साजिश है और हम इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। हॉल के अंदर 450 मेंबरान की जो है गुंजाइश है। अगर ग्राउंड फ्लोर की जो गैलरी है गेस्ट की वो डाल दी जाए तो 800 से ज़्यादा जो है गुंजाइश है। एवरेज जो मैक्सिमम तादाद जो हाउस में होती है वो 200 की है। इसलिए जो तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की जा सकती हैं। फासला मेंटेन किया जा सकता है, एक महफूज फासला मेंटेन किया जा सकता है। इस क्राइसिस की आड़ में हम हुकूमत को अवाम के आइनी हकूक पे डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। हम दूसरी अपोजिशन जमातों से भी मशवरा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह एक कंसेंसस क्रिएट करके हम फिजिकल इजलास बुलाने की, कल मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री जो कमेटी है कोरोना के ऊपर, उसमें भी ये मसला है, वहां भी यही आर्गूमेंट दिए गए। 2-4 एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि जी OIC का या EU का या G20 के जो हैं वो वीडियो पे हुए हैं, लेकिन वो जोग्राफियाई लोकेशंस कई ममालिक उसमें इन्वॉल्व थे। यहाँ तो एक मुल्क है जिसमें 10-12 घंटे में तमाम हर कोने से लोग जो है अटेंड करने पहुँच सकते हैं। तो ये हमारा आज मीटिंग का मेन एजेंडा था। इसके अलावा हमारी जो आज की मीटिंग थी उनमें और भी इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हुए हैं।
जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस का या जो ये आटा चीनी वाला है, तो मैं अपने बाकी कोलीग्स को कहूँगा कि वो उन पॉइंट्स के ऊपर वो आपको जो है ब्रीफ कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है, और जो इस वक्त आलमी मंडी में रिकॉर्ड कम सतह पर तेल की कीमत आई है, तो ये रिलीफ अगर आवाम को पास ऑन किया जाए तो उससे जो आज लोगों के कारोबार में कमी आई है, जो उनकी तनख्वाह में कमी आई है, जिन मुश्किलात का उनको सामना है, उसमें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। तो हमारी डिमांड ये है, और ये बिल्कुल ऐन जो हुकूमती तरीक़ाकार है उसके मुताबिक है, कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत जो है इसको 50 रुपये फ़ी लीटर कर दिया जाए, और ये जो इस महीने के सौदे हैं वो इसी कीमत पर होंगे। इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, अफरात ज़र में कमी आएगी। दूसरी बात कि इसी वजह से जो बिजली और गैस की कीमतें हैं उनको बआसानी अगर आधा नहीं तो कम से कम 1/3 काम ज़रूर किया जा सकता है। ये रिलीफ भी आवाम को दिया जाए। इसी तरह जो इस वक्त ये चीनी का तहकीकाती कमीशन जो बनाया गया है, हमने पहले भी कहा था, हमने सुना है, इसका नैब ने भी नोटिस लिया है, लेकिन हमें न नैब पर एतमाद है न FIA पर एतमाद है, क्योंकि वो असल मसले की तरफ आ नहीं रहे। अगर मिल मालकान ने कुछ किया है बिल्कुल उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन असल मसला तो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी रही है, अपनी पॉलिसी रही है। और इस कमीशन का और नैब इंक्वायरी का मकसद भी सिर्फ एक है कि इमरान खान को, जो इसका असल जिम्मेवार है, जो इस करप्शन का सहूलतकार है, असद उमर को जो ECC को उससे चेयर करते थे, जो इस काम में सहूलतकार हैं, और जो पंजाब का वज़ीर आला जिसने बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी ज़रूरत के 3 अरब की सब्सिडी दी और अपने मनपसंद लोगों को दी, और जो एक्सपोर्ट हुई उसकी एक बड़ा हिस्सा जो था वो अफ़गानिस्तान भेजा गया। जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो अफ़गानिस्तान कभी नहीं गया, उस पर सब्सिडी भी ली गई और उसको मुकामी मंडी में बेचा गया। ये सारी खराबी जो पैदा हुई है, अगर कोई फोरेंसिक आपने करना है तो ECC के फैसले का फोरेंसिक करें, काबीना के फैसले का फोरेंसिक करें, और जो पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी है उसका फोरेंसिक करें। मिल मालकान से आप पूछते नहीं, मिल मालकान ने तो जो आपने करप्शन करके उनको दी है उसका फ़ायदा उठाया है, वो तो आपके करप्शन के बेनिफिशरी हैं, सहूलतकार तो आप बने। इसलिए हमने कमीशन को भी ख़त लिख रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब और मैं कमीशन के सामने पेश होंगे, और जिन हक़ाइक़ का मैंने भी जिक्र आपको किया है ये कमीशन के सामने रखेंगे, ताकि बात रिकॉर्ड पर आ जाए और कल को ये ना कहे कि हमें पता नहीं था। पता सबको है। आज सिर्फ कोशिश ये है कि चंद मिल मालकान पर इसका बोझ डालकर, और जो असल करप्शन के मुर्तकिब हैं, जिन्होंने अवाम पर 100 अरब का डाका डाला है, उनको बचाया जा सके। बाकी मैं कर लूँ, हमजा वाली मैं कर लूँगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान को गैर मामूली इक़्तिसादी और कोरोना वायरस के चैलेंज का सामना है। बदकिस्मती ये है कि इस गैर मामूली चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हम पर एक गैर मामूली नालायक हुकूमत मुसल्लत है, जो मुसलसल अपनी हमाकतों से मईशत और आवाम की ज़िंदगी में क़यामत बर्पा कर रही है।
इस वक्त हुकूमत की कोशिश है कि वो पार्लियामेंट को लॉकडाउन करे। हम पार्लियामेंट का लॉकडाउन नहीं होने देंगे। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुली है, अगर सरकारी दफातर खुले हैं, तो पार्लियामेंट बंद नहीं हो सकती। मार्च के महीने में ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत से मुतालबा किया था कि कोरोना वायरस के ऊपर कौमी लाहे अमल अपनाया जाए। हमारी तहरीक और हमारा कॉलिंग अटेंशन नोटिस एजेंडे पर नहीं लाया गया। 14 या 13 मार्च को जो आखिरी दिन था असेंबली के इजलास का, कोरोना वायरस का कॉलिंग अटेंशन नोटिस एजेंडे पर नहीं था। एजेंडे पर क्या था कि मिनिस्टर कॉलोनी में 4 अपार्टमेंट खाली क्यों हैं, ये अवामी दिलचस्पी का मसला है, इस पर बहस की जाए। आप इससे हुकूमत की तरजीहात का अंदाज़ा कर लें। ये हुकूमत पूरी मुल्क की क़यादत, सूबाई हुकूमतें, सबको इकट्ठा करने में नाकाम रही है। इस वक्त हुकूमत नहीं है, बल्कि यूं लगता है कि ऑपोजिशन की ऑपोजिशन हुक्मरानी कर रही है। हुकूमत हुक्मरानी नहीं कर रही। हुकूमत का काम सिर्फ ऑपोजिशन जमात बन के इस मुल्क को चलाना है। और उसका नतीजा क्या है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नोटिस, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नाकाबिल ज़मानत नोटिस, मुस्लिम लीग नून के दीगर अराकीन को नोटिस, और नैब को हुकूमत ने अपना सहूलतकार बना रखा है ऑपोजिशन को दबाने के लिए। और सुना है कि वज़ीर आज़म ने एक नया फरमाइशी प्रोग्राम नैब को पेश किया है कि मैं ईद से पहले ऑपोजिशन के मज़ीद रहनुमाओं को गिरफ्तार देखना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म को ये फ़िक्र नहीं है कि कोरोना से कौम को कैसे बचाना है, कोरोना से गरीबों को कैसे बचाना है, कोरोना से पाकिस्तान की मईशत को कैसे बचाना है। जो टीवी पर आके वो वाज देते हैं, अमल उस पर नहीं है। अमल ये है कि ऑपोजिशन को अंदर कैसे करना है। एक ऐसी हुकूमत जो मुल्क के अंदर पोलराइजेशन पैदा कर रही है, मुल्क में महाजराई पैदा कर रही है, उस वक्त कि जब पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, यकजा होना चाहिए, मिलकर इस वबा का सामना करना चाहिए, तो हमें ये शदीद ख़तरा है कि कोरोना के बाद जो इकनॉमिक रिकवरी के लिए हमें इक़दामात उठाने पड़ेंगे, जो कोहमालिया जितनी बड़ी कोशिश का तकाजा करते हैं, ये हुकूमत अब एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन गई है। इसकी डिवाइसिव पॉलिटिक्स के साथ पाकिस्तानी कौम उस दलदल से नहीं निकल सकेगी जिसमें हम कोरोना से पहले इनकी इक्तसादी पॉलिसियों की वजह से धंस गए थे, और अब कोरोना ने मज़ीद हमें उस पर डुबो दिया है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि नैब, जो कि हमजा शहबाज शरीफ और आहद चीमा के ख़िलाफ़ कोई केस साबित करने में नाकाम रहा है, और 1 साल और 2 साल हो चले हैं इन मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर, झूठे केसेस के अंदर हमजा शहबाज शरीफ और आहद चीमा को सिर्फ सज़ा देने के लिए, सिर्फ झूठी अना की तस्कीन के लिए उन्हें बंद रखा गया है। नैब इनके झूठे केसेस को फिलफौर वापस ले, चूँकि 2 साल का अरसा बहुत काफ़ी होता है ये साबित करने के लिए कि आपके पास कोई केस है या नहीं है। रेफरेंस तक दायर नहीं हो सके तो लोगों के बुनियादी हकूक़ सल्ब करके, उनकी फैमिलीज़ को सज़ा देकर, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा के, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स की अना पूरी नहीं पड़ती, ये बदतरीन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अदलिया भी इस नाइंसाफ़ी का नोटिस
लेगी। और इसी तरह जो मुल्क के अंदर टाइगर फोर्स और रिलीफ वर्क की सियासी बंदरबांट की जा रही है, हम उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। हुकूमत कोरोना वायरस की रिलीफ के नाम पे और टाइगर फोर्स के नाम पे सरकारी पैसों से अपनी पीटीआई की यूथ विंग को नवाज रही है और उसको मुनज़्ज़म कर रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत खुद वज़ीर आज़म का ये बयान है कि इस टाइगर फोर्स के ज़रिए हम हल्के ठीक करेंगे। अगर हल्के ठीक करने हैं तो अपने पार्टी के पैसों से ठीक करें। टाइगर फोर्स के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का जिस सरकारी अफसर ने 1 रुपया खर्च किया, उस सरकारी अफसर का मुहासबा किया जाएगा, चूँकि ये सियासी करप्शन में पैसा जा रहा है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकारी इंतज़ामिया पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे को किसी सियासी जमात को नवाजने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और इसी तरह जो नैब का कानून है, ये आप इसमें आप आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ब्रादरम ख्वाजा आसिफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और आसन इकबाल साहब ने सराहत के साथ पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप में जो डिस्कशन हुई है और जो पार्टी के डिसीजन है वो आपके ज़रिए पाकिस्तानी कौम तक पहुँचाए हैं। एक नुक्ता जो रह गया उस पर मैं अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए गुजारिश करना चाहता हूँ कि नैब के कानून में अमेंडमेंट का एक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लेके आई थी, उसकी मुद्दत तकरीबन पूरी हो चुकी है और हमारी इत्तला है कि उसके ड्यूरेशन में एक्सटेंशन के लिए उस ऑर्डिनेंस को ये असेंबली में लाना चाह रहे हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये कंसिडर्ड ओपिनियन है और ये अपोजिशन की तमाम जमातें भी इसके साथ इत्तफाक करती हैं कि नैब का कानून एक काला कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है। इस कानून के बनाने वालों की नीयत ख़राब थी जब ये बनाया गया था, और जो अमेंडमेंट्स हम डिमांड कर रहे हैं इसमें से हम में से कोई बेनिफिशरी नहीं है। हम नैब की कानून के इस अजाब को भुगत के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।